राजा मैं काही सालन विश्वासी છે તે મારો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે मैं बाइबल ट्रेनिंग करने जाणं જોઈએ કાનખોર અને બાઇબલની જો સચ્ચાઈ જાણनं જોઈએ काय છે मतलब આમરે કલિસિયામાં તો સની શીખાડતलं की અહીંયા આવીને મેં શીખणे जुड्यो काय वचन मतलब असं सपोर्ट करणं असं नहीं मालूम होतं यहाँ आवीने મેં मालूम पड्यो कि वचन विरोध नहीं करे पण सपोर्ट करे હવે मैं એની વાતો ટેન્શનમાં હતું 666 चीज છે હઈ मतलब मैं पहले से जाने के विश्वास कर ते भी हई मतलब साप लागसे ते काय करीन वेट सापो असं लाग रहा था पण हिमी समझ जड़ गई सीखने जुड़ गया कि 666 हई 7 साल में जो रहने से तीन करता से कोई विश्वासी काजे निजड़े से रेप्चर में उठाइले से यीशु मसीह तीन काजे काय बाइबल सर्वे में काय असी बात सीखने जुड़ी मतलब असी काय नवली बात सीखने जड़ी मतलब असी चर्च में नहीं सीखने जड़ती काय यहाँ आवीन बाइबल ट्रेनिंग में आवीन सीखने जड़ी एक महीना ट्रेनिंग पण असं लागे कि हिमी में काय रेट सीख ले दो असं लागने बाजरे मारे उन्नति बढ़ गई काय हिमी में बाइबल भी भणने मारो मन बदली गया कवाय प्रार्थना करने में जीवन बढ़ने बाजरे मारो। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करता और सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है जाकेश सस्तिया, अलीराजपुर जिला से सोंडवा तहसील, मेरा गांव दरकली है। मैं यहाँ पे आया और मेरे यहाँ पे आने से रुकावट भी आई, लेकिन मैंने खुद निर्णय लिया मेरे को बाइबिल के बारे में जानने का है कि बाइबिल के बारे में जानने का है करके मैंने सीखने के लिए यहाँ आया। फिर आया पर और मैंने यहाँ पे आकर बाइबिल के बारे में बहुत सारी बातें सीखा, बहुत अच्छा। पहले तो नहीं मालूम था कि कैसा बाइबिल पढ़ना, कहाँ से क्या करना, लेकिन नहीं मालूम था यहाँ के हम लोग बाइबिल कैसा ध्यान करना कई ये सब सारी बातें सीखा कि बाइबिल न जो विषय सब्जेक्ट है कि बाइबिल सर्वे चेलापन और सुसमाचार के बारे में ये सीखला छे और आराधना आत्मिक गीत आत्मिक काम के बारे में सीखला छे और आराधना कैसा करने, प्रार्थना करना कैसा करने ये सीखा। और यहाँ आवन की 7 न्याय के बारे में, 7 बपतिस्मा के बारे में, 7 मुकुट के बारे में, 7 रेप्चर के बारे में और 7 युगों के बारे में सीखा। ये युगों के बारे में ये सारी जानकारी मालूम नहीं हतली, लेकिन यहाँ सब याद युगों के बारे में सीखा। बहुत सारी यहाँ आने से बहुत हम गजे फायदे जड़िए। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मैं कर्णपुरा गांव जिला हरदा से आया हूँ और मुझे अचानक पता चला, मतलब पता नहीं था कि यहाँ पे ट्रेनिंग, मुझे पता ये भी नहीं पता था कि मैं मतलब ये बाइबिल जो है कि इसकी ट्रेनिंग करना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये कि मतलब ट्रेनिंग करना चाहिए, तो कुछ भी पता नहीं था। पर हमारे वहाँ राधेश्याम भैया है वो हमारे, तो उन्होंने फ़ोन लगाया मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि सीखना है, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाना है ऐसा बताया। तो हमको पता ही था कि ट्रेनिंग भी करते हैं, तो हमको पता चला कि ट्रेनिंग करना है, बाइबिल की ट्रेनिंग करना है। तो फिर मैं वहाँ से आ गया, मतलब पता मैंने किसी का कुछ भी नहीं देखा कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन आ गया कि सीखने जाना है। और ये भी नहीं पता था कि किस तरह से प्रचार करना है, मतलब मैंने सीखने के लिए ही आया था यहाँ कि सीखूं, अच्छे से सीखूं और मैं भी प्रचार करूं। ऐसे मेरे मतलब अंदर की भावना मेरी ऐसी बोल रही थी कि मैं सीखूं, अच्छे से सीखूं और प्रचार करूं कि और भी जैसे लोग नहीं जान रहे हैं, बहुत से ऐसे हमारे गांव में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि मतलब परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो। तो मैंने सोचा कि कम से कम मैं अकेला हूँ, मैं जानकर और बाइबिल की जो भी बातें हैं सीखने जाऊं और सभी को गांव में आकर बताऊं। जैसे मैंने ये इच्छा से मैं वहाँ से आया था। तो यहाँ पे आया तो सबसे पहला है मतलब जो बाइबिल जो विषय है, तो पास्टर जी ने हमको सिखाया विषय कि बाइबिल सर्वे है। एक पहला सर्वे मतलब बाइबिल विषय है जो पहला सर्वे है
बाइबिल सर्वे, और दूसरा है चेलापन, और तीसरा है आराधना। और ये विषय हैं। तो सबसे पहले और संदर्भ के बारे में भी सिखाया कि किस तरह से मतलब नए नियम और पुराने नियम के अनुसार हमें वचन का अर्थ निकालना है। तो ये भी सिखाया हमको, अर्थ निकालने के लिए ऐसा सिखाया गया। और 7 युग के बारे में भी सिखाया है। 7 युग के बारे में सिखाया है, जैसे पहला है निष्पाप का युग, विवेक का युग, मानवीय शासन का युग, और प्रतिज्ञा का युग, और प्रतिज्ञा का युग है, और व्यवस्था का युग। ये युग 5 युग हैं। ये पुराने नियम के युग हैं, जो पुराने लोग थे जो पुराने नियम में, ये 5 युग पुराने नियम के हो गए हैं। अब रहे हैं नए मतलब ये नए नियम के। तो उसमें है अनुग्रह का युग। अनुग्रह का युग है जिसमें हम रह रहे हैं, समझ लो ये अनुग्रह का युग है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसमें और कलिश काल का, इसके बाद में कलिश काल का युग आने वाला है। तो उसके बारे में सिखाया है पास्टर जी ने हमको। तो मैं संस्था में, किसी भी संस्था में गया तो नहीं था, लेकिन मैं वीडियो देखा करता था। मतलब जो हर अलग अलग संस्था है उनके वीडियो देखा करता था। लेकिन उन वीडियो में देखता था तो उनमें मतलब अलग अलग मतलब वो बताते, जैसे रेप्चर को इसी युग में, अनुग्रह के युग में वो रेप्चर के बारे में बताते थे। और इसी कलीसिया मतलब यहीं पर मतलब वो बताते थे कि यहीं पर ये कलेश जो है आने वाला है, ऐसा बताते थे वो। तो यहाँ पे आके मुझे जानकारी मिली कि ये जो युग जो रेप्चर होने वाला है वो अभी के लिए नहीं, लेकिन वो 7 साल का कलेश आएगा। वो कलेश उस युग में 7 साल का जो कलेश है वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो तो यहूदी लोगों के लिए है। यहूदी इस्राएल देश के जो लोग हैं, यहूदी लोगों के लिए है। तो वो उनके लिए है। और ये ऐसी जानकारी हमें यहाँ पे मैं आया और हमको बहुत अच्छा लगा। पास्टर जी ने हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से हम सीख पाए हैं। और भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, और भी मैं बढ़ने की और कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर की सेवा करना है और बाइबिल के हर एक वचनों को जानना और समझना है हमको। और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। सबको जय मसीह की। अब मेरा नाम अर्पण मंडलोई है। मैं खरगोन जिले से सेगांव से हूँ। और मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा थोड़ा मतलब बाइबल को तो पढ़ता था, पर ऊपर ही ऊपर मैं पढ़ के चले जाता था, उसके गहराई में नहीं जान पाता था। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिखाया हमें वो अच्छे से सीखा हमने। और उससे पहले मैं जो बाइबल पढ़ता था ना, वो ऊपर ऊपर निकल जाता था, पढ़ पढ़ के उसकी गहराई में नहीं जा पाता था। मतलब मैंने यहाँ पे आके सीखा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और सुसमाचार कैसे सुनाना चाहिए। और हमने यहाँ पे सीखा कि जो नए युग है, 7 साल का युग, पृथ्वी की 11 अवस्थाएं, चेलापन, संदर्भ और बाइबल सर्वे, ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। मैं पूरी चीजें तो नहीं बताऊंगा, पर जो जो मेन चीज है वो बताऊंगा। जो अच्छी चीजें है मतलब मेन जिसे बोलना चाहिए वो बताऊंगा। और फिर हमने 7 युग सीखे। फिर उसे हमने बाइबल सर्वे में हमने सीखा कि कैसे वचनों का भेद सीखना। और चेलापन सबसे मेन चीज है। हमें विश्वासी नहीं, हमें चेला बनना है। और ये प्रभु यीशु मसीह ने भी जाते वक्त तो बोला है था कि क्या रहे, हमें विश्वासी नहीं चेला बनाओ, दूसरों को चेला बनाओ। ये सब सीखा। और यहाँ पे एक महीने में इतना सिखा देता है जितना दूसरी बाइबल ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल में जितना सिखाते उतना यहाँ पे 1 महीने में ही सिखा दिया जाता है। और पास्टर जी का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई आत्मिक जीवन बढ़ाने के लिए। और फिर परमेश्वर का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जगह पे लाके खड़ा करा और अच्छी जगह हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन करा। इसके लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद करूंगा। और फिर मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी जो बाइबल कॉलेज है ये दूसरी जगह नहीं मिलेगी। वहाँ पे हम जाते 1 साल के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो वहाँ पे
सिर्फ ऊपर ऊपर बता देंगे कि बाइबल को ऐसा पढ़ना, ऐसा प्रचार करना, और फिर ऐसा प्रचार करना, और ऊपर ऊपर की चीजें बता देंगे कि ये। और मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज देखी, मेरे को लगता था कि पहले कलिसिया है, जो ये 666 झूठा मसीहा, ये कलिसिया को भी करे उसके परीक्षा में पढ़ना पड़ेगा। पर बाद में हमने परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर बाद में हमें यहाँ आके पता चला कि कलिसिया 7 साल के पहले ही रेप्चर हो जाएगी। मतलब वहां पे सिर्फ वो 7 साल सिर्फ यहूदियों के लिए, 1,44,000 यहूदियों के लिए है। और वहां पे फिर झूठा मसीहा आएंगे। यहूदियों को भी शुरू में लगेगा कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर बाद में फिर पता चलेगा उन्हें कि ये जब मूर्ति खड़ी होगी बीच में 3.5 साल में, तब यहूदियों को लगेगा कि ये झूठा मसीहा है। फिर बाद में उसके 3.5 साल बीतने के बाद 2 गवाह आएंगे, एलिया और मूसा। वो फिर अन्य जातियों में भी प्रचार करेंगे, और वहां से जो परीक्षा पार कर लेता है वो फिर 1000 साल का अनंत जीवन में चले जाएगा। और हम जब तक 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद प्रभु की सेना के साथ हम जैतून पर्वत पर आएंगे। फिर वहां पे जैतून पर्वत पर आएंगे, वहां पे फिर शैतान से लड़ाई होगी। फिर शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। फिर वो 1000 साल पूरे होने के बाद फिर शैतान को और छोड़ा जाएगा कि पापियों और स्वर्गदूत का न्याय हो सके। स्वर्गदूत का न्याय और पापियों का न्याय। फिर वहां से फिर नई दुनिया और नया स्वर्ग, नई दुनिया, ये सब बन जाएगी। और फिर मैं सबको यही वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ, और यहाँ पे जितने भी बैठे सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगले साल जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगले साल तुम भी आओ और यहाँ पे अच्छी आत्मिक जीवन जी के जाओ। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जितने भी वीडियो देख रहे हो वो आओ और यहाँ आत्मिक जीवन जी के जाओ। यहाँ पे इतनी अच्छी बाइबल कॉलेज दूसरी जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने का ही 1 साल के बराबर सिखा देते हैं। 1 महीने में ही इतना ट्रेन कर देते हैं बच्चों को कि वो जाके प्रचार करने लग जाए, सेवकाई में बढ़े। बस यही बोलना चाहूंगा। और अगले साल आप भी आओ और यहाँ पे अच्छे से सीख के जाओ। सभी को आशीष दे। सबका जैसो मैं बड़वानी जिला से सिंधी गांव से छे। मारा नाम छे प्रकाश। जसो मैं गंधाड़ा नसो विचार रहतो कि कांखेर 1-2 महीना बाइबल कॉलेज जाना छे ट्रेनिंग करने। का कि आपनो में विश्वास तो कर रहा तो कुछ जसो जाई रहा ने आई रहा कोई मालूम नहीं है नसो रहता था। पण जसो पास्टर का कही कि मैं कांखेर भी 1-2 महीना ट्रेनिंग है ते मैं सगाई कह दिया से ते जसो पास्टर कही कि 1 महीना वरला जाना छे ने चल ट्रेनिंग छे हसे कही का कि आपनो शिक्षु ते होगा बढ़शे ने ते आपनो बसर्या छे बसर्या ने आवीने सोमबीन जाई रहा ने विसरता जाई रहा सर हसे ते हेरेंग करता सच्चाई जानना जरूरी छे। कहे हेरेंग करता मैं भी 1 महीना करता आई यहाँ ने वारे सीखियो का कि जब मैं वहाँ सीखलो हेर से कोई ज्यादा यहाँ में मतलब अतरो अनुमान लग गया कि मैं कुछ भी मतलब वारू देख सकियो समझियो ने जो बोलना में भी कसो कई रहे न जुए तो आखा बाराम देखाल छे बाइबलन बाराम कतरो शिखाड़िया छे मतलब वारो सीखी करें प्रभु रेस्टलू पास्टर है तो हमरो पार्टी में से पास्टर से तो कोई कि मैं से काजे नितिना कोई के बाइबल स्कूल में काम कर जाइस मैं करें कोई थी तो को मैं से काजे कि तू वहां जा जी बाइबल स्कूल से वरलामा छे कहते तो जा जी कहते मैं हाउ कोई तो मैं से काजे मकिलियो ओते मार बाबा का जो फोन लागड़ी मान था मोबाइल टावर ने रहतो लामरेन सा के होते शांत लागड़ी फोन मार बाबू कि नहीं जान करे होते फजो भी तेने मैं प्रार्थना करियो जान जुए करन ते पचो संध्या फोन आयो कि जान से करन ते संध्या तैयार हिजो ने मैं आज के लिए कवाए वाइटे आखे वाइटे वार लई नियाविन वार सिकियो मैं पहले जानतो नहीं तो कि वचन काजे कसो भन्नो कसो जाचन तेना काजे बाकुन वचन में एने पले साको मुझ खेलो के कोड़ी एक कोड़ी वाहली एक कोड़ी वाहली बाकुन हिमे तीन कोड़ी का जुड़ीन वारू समझी करन धन्यवाद का आप पास्टर काजे अभी 7 साल पहले मती 24 से 26 तक 7 साल में हेलो अखन तो तेना काजे में भंतलो ते हिमे जान रोलो के हिमे से जो लड़ाई झगड़ो सो हे तो बाकन हिमे से जान रोलो अखन नहीं बाकन याविन समझियो कि मैं 7 साल में से अभी बहुत कुछ सीखियो याविन के बाइबल काजे कसो समझनो कौन लेखक से एने कहाँ से लिखाइली से तेना समय में कसो काय तो मौसम एने तेना समय में कसी भाषा हेती सब कुछ सीखियो एने वे सीखियो के आपनो काजे हमें
कसं એને ચાલવું જોઈએ कसं બોલવું જોઈએ મેં પહેલે असं નહીં सोचतलो તો બાઇબલ કાજે ध्यान नहीं करतलो બાકી એમ સમજી કે બાઇબલ કાજે કહે कसं ભણવું જોઈએ અને कसं નહીં ભણવું જોઈએ તેના લેખક આજે કોણ લેખેલો છે તો બી देखने આવે और देखिए जी परमेश्वर का धन्यवाद करता मैं पास्टर पास्टर जी का भी धन्यवाद करता। मेरा नाम है समय जमरे, मैं जिला बड़वानी, गांव मेरा असड़ा है। मैं आई ना आने से पहले मैं पहले घर होती थी बाइबिल नहीं बनती बाकोन ना आने से मैं यो सीखने जोड़ियो कि बाइबिल को सा पढ़नो ने काय करनो तो मैं के नहीं मालूम होता बाकोन ना यो मैं उसको सीखी कि सात योग सात नाई में सात मुकुट में बारे में सीखे ने चेला बनो और चेला बनाओ करें भी सीखे ना होने से बहुत अधिक सीखे में ने हमें गर्जन में आमरी कली श्यामा प्रचार भी करे। सब काजी जयशु मारा नाम છે રામલાલ સોલંકી મેં બડવાની જિલ્લા અને પાટી તહેસીલ દાબડી ગામ વાળો છે અને મેં घर से ने सोचलु कि ने मार भैंसा से करी सोचलु बाखन थियो नहीं कही दू तेन में सोचो कि मैं धीमे जाया हो तेने पास्टर का कही देला से कि अतरा नतरा ते आवश्य करीन कही दे ती पास्टर का में नहीं नाराज करते करीन में थाई तेने यहाँ माँ कलकांचा ने जो बुलाइए तेरन चाहिए तीचु कहे कि एने आम आक सामान ले लेता ने तेंचु कहे कि गाड़ी टाइम है गई एने नहीं जाई सकतला ती गाड़ी सुविधा भी नहीं है करें कवती आम तेंका आम तार भरसा पर आई जाती कसा पचा जाई सकतला काई काई सुविधा कर करें कहती अतन जो फोन लगाई ने गाड़ी वाला क्या रहो एने यहाँ पे बाहर आया एने यहाँ आवी सीखने जोड़ियो कि हम पहला विषय है बाइबल सर्वे दूसरा है चेलापन एने तीसरा है आराधना एने यहाँ सीखने जोड़ियो कि सात न्याय एने सात मुकुट के बारे में सीखा हूँ एने भी हम सीखे ने पृथ्वी की 11 अवस्था ये सीखा ने बाइबल कैसे पढ़ना ये जो सीखा कि यहाँ जो वचन से तेरा अर्थ कहाँ से लगाना से ये सीखा ने अभी संदर्भ सीखा ने यो चेलापन के बारे में सीखा चेला बनो ने चेला बनाओ करे ये सीखा ने वही ने 5 बाइबल बारे सीखा पहली बाइबल है रोमन कैथोलिक ने दूसरी है प्रोटेस्टेंट ने तीसरी है ऑर्थोडॉक्स और पहली है इथियोपियन और पांचवी इथियोपियन और नाम सीखा कि पुराना नियम कुनी वाटे छे या नया नियम कुनी वाटे छे या नहीं आम मालूम होता कि बाइबल एक तो समुद्र जात लामू ने पहल અને આવને અમુક માલુમ પડે કે પુરાના નિયમ અને યહૂદી માણસો વાટે છે અને નયા નિયમ કઈ નયા નિયમ નયા વિશ્વાસી વાટે છે કરે શીખ્યા અને હવે 2 धारी तलवार પણ બારન શીખ્યા પહેલી ધાર છે અને પુરાના નિયમ અને दूसरी धार છે નયા નિયમ ये શીખ્યા હવે स्वर्ग के 5 पुस्तक के बारे में सीखे। सबको जय मारा नाम से संदीप जाधव मैं सांगवी गाँव में रहो और तालुका शिरकोट जिला धुले से और महाराष्ट्र से और या ट्रेनिंग माहौल से मैं कि कस कि जगन दादा यांच्या से ट्रेनिंग में वरला कस सीख मारबोनी सावलीचे कहे कि वार्षिक अर्थ तसे जाते कहे हाँ ते काय सोचून मी से मार मन में जामने असं लाग्यो पण तेन अभी जगन दादा कहिले मीटिंग लेने थी जाओ कही तो तेन आओ जाने तो देखेंगे कैसे के पहले में से मालूम नहीं आता कि बाइबल कैसे पढ़ने और कैसे मैं एक धड़े का तो बाइबल पढ़ता से ते पल धड़ तक सारखं तसं जान राहिलो नया नियम ने पुराने नियम काही नाव ते निकलं राहतं पण कसं पढ़ण्याचं काही मालूम नाही होतं आणि 13 अध्याय कसं निकालणं काही निकालण्याचं पण मालूम होतं आणि आविन मालूम पडे की अध्याय ने वचन अलग अलग रहता मैं कैसे सारखं जान रहिलो कि सीखी और
गीते कसा बनवणे राग चुरींनी बनवणं असं सीखा। और कैसे के और संदर्भ के बारे में सीखा और सात सात कलशा के बारे में सीखा और सात युग में भी सीखा। अभी रेप्चर कसा है इन सब सीखा। रेप्चर कलिशा और कि हमारे सब्जेक्ट है। पहला है संदर्भ, दूसरा है कलिशा, तीसरा है चेलापन। और चनौठा गांव से हूँ और अलीराजपुर जिला से हूँ। तो यहाँ में 107 जना वाला से ट्रेनिंग में अलीराजपुर जिला से 8 जना से सब। तो हम यहाँ सारे वीडियो देखला थी वार लागते वीडियो देखें वार शिक्षा देते थी। बाद में ट्रेनिंग पे वीडियो बन रहा हिसाब वो ट्रेनिंग में वीडियो देखा हम भी आने लगे और सीखने लगे बाइबल। तो भी यहाँ आया सीखने करें मतलब ट्रेनिंग में यहाँ काफ़ी बातें सीखे हूँ। कैसा बाइबल सर्वे के बारे में और ये आराधना कैसे करने ये सब हम सीखा बारो पास्टर बारे सिखाड़िया हम काजे पास्टर का भी धन्यवाद करता हूँ बारे हम काजे सिखाड़िया। तो यहाँ बाइबल भणने में भी कई नॉलेज नहीं होता दोसा बाइबल से तो सब भणने दोसा समझाता दोसों से तो सब कई तरह आत्मिक अर्थ नहीं निकलता दोसे से दोसा ले लेता। हम यहाँ काफ़ी बातें सीखना जड़िए और मतलब पुराना नियम नया नियम अंतर है क्या कसो वचन लेनो कसो अर्थ लगानो चामुखने आखो सीखने वार वीडियो जो क्या हम यहाँ सीखा चाहे हम मेरा गांव में जाए भी बता सकते। मेरा नाम लालू है, मैं अलीराजपुर जिले से हूँ, वालपुर मेरा गांव है। मेरा यहाँ आने का मेरे को यहाँ आने से पहले बहुत दिक्कत रुकावट आई थी। हम एक परिवार भी नहीं बोल रहे थे और मैंने तभी कोशिश किया प्रार्थना करते रहा तो मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। और यहाँ आने से पहले मेरे को उतना कुछ नॉलेज नहीं था प्रार्थना में और बाइबल कैसा पढ़ना वचन कैसे समझना संघर्ष कैसे समझना कुछ मालूम नहीं था। यहाँ आया तो मेरे को ये सब सीखने को मिला और यार यहाँ बाइबल सर्वे कैसा करना रूपरेखा में और वहाँ कैसे पढ़ना ये सब पता चला। और मेरे को पहले ये नहीं मालूम था कि पृथ्वी आदम हवा से ये चालू हुआ था पर ये अनादिकाल ये पहले सब था ये नहीं पता था मेरे को। और सात युग के बारे में मेरे को ये भी नहीं पता था सात युग का महाकलेश क्या ना ये सब नहीं पता था। यहाँ आने से मेरे को ये सीखने को मिला। बड़वानी जिला के छे न गाँव मारे नावे छे मैं पहल औरंगाबाद यानी कि यहाँ आने से पहल औरंगाबाद में हतो 4 तारीख माफी चलाते लो पर ट्विटर हतो कि मैं के यहाँ तो संदीप भैया छे फोन लगा लो मैं चाहते मैं के यहाँ तारीख वहाँ घूम चलो भी नहीं मैं के बेला पाते ला यानी कि तू क्रिश्चियन छे तो भगवान कहाँ मानते थे तू करें कहला मैं के काजे मैं कहिया अभी भी तो भगवान छे तुम्हें है के कहा छेड़ो आप अपना आदिवासी का जो हक है कि आप अपना धर्म काजे नहीं बहाने कोई ऐसा नहीं है कि तीन धर्म काजे नहीं बहाना ऐसा नहीं है अपना हक है सब धर्म काजे नहीं बहा सकता। जय श्री आखा जय श्री न्याय आराधना करने में कई बाइबल पढ़ने में समझे न्यायाती की अनपढ़ होता बिल्कुल अनपढ़ होता कि हम की स्कूल गेला तो तेनी मालूम होतं की स्कूल ने झोपलं तर जाय रहला पण यावी नसं असं शिकणे न जायडो की आमन का अनार काम का भी भरने आवड़ी जो आमन उतरी लालच ने होती कि यहाँ प्रार्थना करने भी आमने हालेलुया कोई देतला अतरा पास्टर आमरे भिनेनी सिकाडतला आमन यहाँ प्रार्थना करने भी विषय जोड़ो असं विषय लिम प्रार्थना करणं परिणाम का जे जोड़ो तो आम खींचा कवाय अली पस आम झूठा कौन छे ने हाचलो कौन छे खानी जान रहला रेमल कटलिक वाला ने ओस्तानी जान रहला आम एक बाइबल एक जान रहला कि एक आखी बाइबल एक छे खा जान रहला ये काम
ने विश्वासी एक कुछ जान रहला कि आम नतर नहीं फायदा होतो कि यहाँ भी नतर फायदो जड़ियो कि आमु जे ओ लोग अहा विश्वासी से अहा से आखो यहाँ आम नाविन मालूम पड़ो कि आम तो विश्वासी भेल पड़ जाते जय यीशु कर देते एक कुछ जान रहला कि अतर नहीं पतो होइलो कि असारे मिल कटली वाला ना हाथ बाइबल योग से कभी ने जान रहला एने अतर भारी ही अभी ओहा जानो ती दोसवान मा भी बारा मा मुनि जान रहला के हो दोसवान चोड़ावत कहती डोबड़ा ली जान पोछा भी आपते ना और सासा आपी भी दे दाती दोसवान भी भरिया कवाई के आमुन हतरो मालूम नहीं हतो कि दोसवान ने बारा मा भी नहीं अली दिखरो भी खेतम निकले चोबी पाकाड़े चोबी चोबी आमुन ली जाइन चोड़ावने करे नाम रे अतरी नहीं मालूम होती यहाँ भी नामुन आखु पतो जोड़जू के अतरे दिरे टिकाड़ू अने आखे बाते कि एक महीना में आमुन आविन हिचापुन अखला जो कि एक साल भरी थी गया अख लागे अने जो भी आवने होय से अगले साल भी आवजू जो भी वारू शिकारने जोड़े एक साल भरी नोतरो अपना जीवन में अन्न जोड़े कि ओतरो वारू पाटर भी टिकाड़ दे कि एक दूसरा मान हेते कोतरे एक साल भरी भी टेलरिंग करने जाए तो अतरो शिक्षा भी नहीं जोड़े कि यहाँ एक महीना में अतरो जोड़ जाए कि एक साल भरी लग जाए अतरो भारी धीरे यहाँ टिकाड़े जे भी अनपढ़ हो से भी आए जो ने भंडला हो से भी आए जो ने मारो नाम मिरली से ने मैं अलीराजपुर ने राक्षला गांव से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो कि उसमें प्रभु को दे दो तुम्हारे सामने में बताना चाहो कि मैं भरने तक भी पर मैं बाइबल पढ़ता नहीं आता पर यहाँ मैं थोड़ा अपन आउन मन गया मैं सीखी गई फिर मैं के बिन मालूमत के साथ ये क्या छे चो बिन मालूमत ले फिर है भी दूसरा बिन फिर नानला पुरिया मर जाए थी स्वर्गम जाए कि नरगम जाए चौबिन में के मालूमत ले या इन में के मालूम है कि नानला पुरिया मर जाए थी स्वर्ग में जाए करें सब में किसी को जड़ो वार परमेश्वर में किसी काढ़ी आत्मिक जीवन में मैं आगे बढ़ी प्रार्थना करने में सब वो आत्मा में वारो सीखी और पास्टर भी धन्यवाद दूँ कि हमका जवारो सिखाड़ी 15 दिन तक कर में धन्यवाद दो परमेश्वर भी मैं घर तक यहाँ तक आना मदद करी सहायता करी घर परिवार वाला भी मैं मुक्ति दे दा प्रार्थना करी तो तीनों चकाई नहीं मैं करूँ क्या नहीं कोई नहीं वरा रो दे आई परमेश्वर में सीखू जड़े परमेश्वर धन्यवाद।